हेलो दोस्त, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कह सकता है कि मुझे 120 में से 110 आ रहा है और कट ऑफ 80 ही जाएगा तो मैं 80 ही नंबर लाऊं एग्ज़ाम में? ऐसा कोई मिलता है क्या कि जितना कट ऑफ जाएगा उतना ही मैं करूँगा? नहीं ना। आपको जितना आता है उससे ज़्यादा ही करते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जितना आता है उतना ज़्यादा करते हैं। तो फिर कट ऑफ देख के परीक्षा क्यों, या परीक्षा दे के कट ऑफ देखें? दोनों में बहुत डिफरेंस है। छोटी सी बात मैं समझाने जा रहा हूं और बधाई देना चाहता हूं जो कैंडिडेट 12 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज हो गया है 11 तारीख और 11 तारीख में कह दें तो 11 का भी आज गया टाइम। बहुत सारे लोग ट्रेन में होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट तो पहुंचने वाले होंगे सेंटर पे, या कुछ लोग जिनका नज़दीक है तैयारी कर रहे होंगे। तो समझ जाइए क्या करना है परीक्षा में। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अभी पिछला इतिहास भुलाइए और अभी जो कल इतिहास बनेगा उस पे फोकस कीजिए। 15, 16, 17 तारीख वाले के लिए एडमिट कार्ड भी आ गया है, इनको पहले दिखा दूँ फिर उसके बाद बात करते हैं। तो हम आएंगे www.railwaylight.com पे, अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ हमने पोस्ट में ही डाल रखा है सारा वेबसाइट का लिंक, तो यहीं से हम क्यों न जाएँ। तो यहाँ पर हम चंडीगढ़ चलेंगे, आरआरबी चंडीगढ़ की से ले लेंगे, या कोई और आरआरबी से आप चले जाइए, कहीं से भी चले जाएंगे तो चंडीगढ़ पे आएंगे। तो चंडीगढ़ पे आने के बाद हमें यहाँ पे डाउनलोड ई कॉल लेटर दिख रहा था, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो 15, 16, 17 जिनकी पेपर थी जिस आरआरबी में, उनकी भी ई कॉल लेटर इसमें आ गई है। और आप अपना एग्ज़ाम सिटी तो पहले आपने देख लिया था किस शहर में है, अब आपका सेंटर भी आ गया है ई कॉल लेटर में, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको रहने देते हैं। अब कट ऑफ वाला बात हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक कट ऑफ समझिएगा नहीं। तो देखिए कट ऑफ पीछे वाला जो कट ऑफ था एलपी टेक्नीशियन में नहीं, यहीं एनटीपीसी की केवल बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रेंज आया है। मिनिमम कट ऑफ 55 गया है और हाईएस्ट कट ऑफ देखिए यहाँ पे ध्यान गया है, हाईएस्ट कट ऑफ पटना का गया है। 1 मिनट, यूआरके की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो छोड़ दीजिए। हाईएस्ट कट ऑफ 82 गया है। अब ये कोई कह सकता है 55 से 82 का कोई एक्सपेक्टेड रेंज बता सकता था पहले? नहीं, कोई भी इतना नहीं बताएगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर आप 5 से 6 नंबर ज़्यादा बताने लिए लोग कहेगा तो इतना तो मुझे भी मालूम है कि 0 से 120 के बीच में कट ऑफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल यही है, आरआरबी है, 21 आरआरबी है, कहाँ क्या क्या सिचुएशन होता है कोई पता नहीं होता। तो इसलिए अब जब एग्ज़ाम में आप जाइए तो प्री माइंडेड नहीं जाइए कि कौन सा कट ऑफ आपके आरआरबी का होने वाला है, क्योंकि ये कट ऑफ जो हम दिखा रहे हैं ये जब रिजल्ट आ गया तब दिखा रहे हैं, पहले एग्जैक्ट इतना पॉसिबल ही नहीं है। अगर खूब आप एनालिसिस करते हैं तो 80% के आसपास आप जा सकते हैं नज़दीक, बाकी 20% एरर हमेशा बना हुआ रहता है किसी की एनालिसिस में जो अच्छे से हैं। और कई बार ये कंडीशन रिवर्स भी होता है, कुछ लोग 20% सही वाला चुन लेते हैं, 80% उनकी गलत होती है, दोनों चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें को भूल जाइए। अब कट ऑफ देख के अगर एग्ज़ाम में गए तो क्या आपके 110 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या 110 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ आपको पता है कि 90 से ज़्यादा, 90 के आसपास आएगी, 95 आएगी, तो क्या ये 15 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे? तो कोई नहीं कहेगा कि छोड़ के आएंगे। तो फिर कन्फ्यूजन किस बात की कि कट ऑफ कितनी जाएगी एग्ज़ाम से पहले? कट ऑफ इसलिए होती है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं उससे पहले 2 मंथ 3 मंथ जो तैयारी होती है, इस लेवल को अचीव करने की कोशिश किया जाना चाहिए, इसलिए कट ऑफ बनाया जाता है। यानी हमारी टारगेट होती है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन एग्ज़ाम से पहले की टारगेट और एग्ज़ाम में टारगेट दोनों बहुत डिफरेंस कंसेप्ट है। एग्ज़ाम से पहले की टारगेट किस पे करते हैं? जो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होता है, जहां आपको एग्ज़ाम देते हैं, जहां मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे रेलवे लाइव हमने मॉक टेस्ट बनाया, वो आपने उस मॉक टेस्ट में अगर लगाया तो हम अब मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना है कि कितना हम कर सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन रहता नहीं है, ये तो यहाँ चेंज पूरी कंडीशन रहती है, कंसेप्चुअल चेंज रहता है, क्वेश्चन चेंज रहता है और पैटर्न भी चेंज रहता है। तो फिर पहले वाला जो आ रहा था वो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ आता है वो यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए अब क्या करना है, अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर में होंगे लेवल 6 जैसा की उम्मीद ना करके, आपको बढ़ने घटने की उम्मीद छोड़ के डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। और क्वेश्चन पे फोकस करना है तो कैसे करना है, इस वीडियो का पार्ट था दूसरा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबको पता है कि लेवल 6 का पैटर्न कैसा था,
समय ले रहा था, बस पेपर बहुत गंदा नहीं था, समय ज़्यादा ले रहा था, यही एक टाइम था। समय ज़्यादा ले रहा है, मैं कह रहा हूँ 120 क्वेश्चन है तो समय ज़्यादा ले रहा था, तो ऐसा तो नहीं था कि यूआर वाले 55 ही नंबर कर सकते थे। ये 55 हुआ कैसे? ये हुआ नेगेटिव स्कोर से। नेगेटिव स्कोर ज़्यादा लोगों ने किया, जो 80 तक कर सकते थे वो 10, 12, 15, 20, 25 तक नेगेटिव किए और आ गए 60, 70 पे। यही कहानी हुई है और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर 80 क्वेश्चन करने वाले कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे से थे। दूसरा सिनेरियो लेवल 6 और लेवल 5, 3, 2 में क्या डिफरेंस है? यहाँ सिनेरियो है कि यहाँ 20 गुना ही कैंडिडेट थे, यहाँ कैंडिडेटों की संख्या 30 से लेके 80, 90, 100 गुना तक हैं। लेवल 2 में बात करेंगे तो आप लेवल 2 को लेवल 6 के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों में बहुत अलग कंडीशन होगी। तो अगर दोनों में बहुत अलग कंडीशन है तो कटअप बढ़ेगा। तो कटअप बढ़ने का मतलब ये तो नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन हो रहा है तो 15 नेगेटिव कर दीजिए, ये तो कभी नहीं होता। लोग सिखाते यही हैं कि अगर कटअप बढ़ेगा तो अटैम्प्ट आपका इतना होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए। मैं लेवल 6 से पहले भी वीडियो बनाया था आपके लिए समझाने के लिए कि सुनो सबकी, हमेशा बोलता हूँ मैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर कोई नहीं देख रहा होता है, केवल आप ही देख रहे होते हैं। क्वेश्चन पेपर जब एग्ज़ाम दे के आप बाहर आते हैं तब उस पर लगता है अलग अलग तरीके से दिमाग, और वो दिमाग आप अगर लगाएंगे एग्ज़ाम में तो वो हो जाएगा आपसे गलती, और जिसको कहते हैं महा मिस्टेक होता है। यानी एग्ज़ाम में आप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक लाइन में इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको फोकस करना है टॉपिक पे। देखिए जीके और करेंट अफेयर आपके 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में अगर आपने 30 पार कर लिया सही तरीके से तो आप सही जगह पे हैं तरीके से, नेगेटिव छोड़ के। नेगेटिव अगर इसमें से हो गया तब तो गड़बड़ है। 30 आपने यहाँ कर दिया, बहुत अच्छा है। और 50 में 30 करने के लिए भी ना, बहुत नहीं कह सकता कि बहुत हाई स्कोर है, ये बिल्कुल ठीक ठाक होने वाला स्कोर 60 से 70% अचीव आप आराम से कर सकते हैं। यानी मैं अगर डायरेक्ट कहूँ, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने आए, 3 में से 2 करते जाइए, 1 छूट गया तो आपके लिए बहुत ऑप्शन अच्छा रहता है। यानी टारगेट क्या रखना है, जीके वाला 30 करना है, यहाँ पे अनचाहा गलती नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर का समय तो कम लेता है, रीजनिंग नहीं, जीके कम समय तो लेता है, साइंस कम समय तो लेता है, लेकिन इशू क्या होता है, इसकी नेगेटिविटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका आता है रीजनिंग का। रीजनिंग इसमें सबसे ज़्यादा समय लेता है, और ये इस बार नहीं, 2022 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें नहीं, 2018 या 17 में हुई थी फाइनल CBT 2, उसमें भी 10 से लेके 12 प्रश्न ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट आते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए आते हैं कि आपको जो पोस्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेटिव उसको बनाया जाता है। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन के लिए आपको पास रहेगा पेपर, रफ पेपर कह सकते हैं। रफ पेपर में इन सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप मार्क कर लीजिएगा, कंप्यूटर के भरोसे नहीं रहिएगा कि कौन सा हमने नहीं दिया है या मार्क फॉर रिव्यू किया है, वो छोड़ देना है। ये क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, और लास्ट में कब करना है मैं शुरू से बताता हूँ। उस प्रश्न को हल करने के बाद नहीं, शुरुआत में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि ये प्रश्न हमें टाइम लेगा तो इसको हम अंतिम में करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख के छोड़ दिए। जब समय बचेगा सारे प्रश्न करके आइएगा तब इसको एकदम बिल्कुल करना है। आपको रफ्तार तो बनाए रखना ही है, कंपटीशन है, आपके पास 45 सेकंड का टाइम है तो कंपटीशन तो अच्छा है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद जब आपका रीजनिंग वाला हो जाएगा, मैथ का आपका टॉपिक जहाँ भी आए, कोई कहेगा कि 1 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ये चेंज होते रहेगा, लेकिन जो मैथ वाला टॉपिक है ना, इसको आपको रखना है पकड़ के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों छोड़ दिए तो आपके लिए हो जाएगा डिफ़िकल्ट, सिलेक्शन मुश्किल। यानी मैथ वाले टॉपिक जो एकदम बिल्कुल 2, 4, 5 छोड़ के, मैं कह रहा हूँ 5 ले लीजिए, यानी 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ के, ये 20 क्वेश्चन आप लास्ट के लिए रखिए। जितने 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को आपको बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। देखिए
ना किसी की मेमोरी कोई बढ़ा सकता एग्ज़ाम में, ना किसी को घटा सकता कोई एग्ज़ाम में। सजेशन ये रहता है कि उसको यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, बस सजेशन ये है कि 100 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 100 क्वेश्चन पे आप आराम से जाइए, ये 20 क्वेश्चन को लास्ट में रखिए और 20 में से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ, अगर मुश्किल से अगर कम भी समय मिलता है 5 से 8 क्वेश्चन भी आप ये कर लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि 100 क्वेश्चन आपने जो पहले अटैम्प्ट किया है वो बहुत अच्छा से है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन को अगर बीच में कर दिए तो ये 100 क्वेश्चन जो आप करने जाने वाले थे, कितने 100 क्वेश्चन जो आपने यहाँ करने जाने वाले थे, वो क्या होगा, गड़बड़ होगा। गड़बड़ कैसे होगा कि आपकी समय ऐसा हो जाएगा कि 120 क्वेश्चन तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, और अगर आप 120 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। कोई लोग कहते हैं कि 108 तक जाता हूँ, कोई लोग 110 तक आता हूँ, और जो मॉक टेस्ट में कुछ लोग कहते हैं कि मैं 45 मिनट में ही 120 क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये सब भूल के आपको करना है यही है कि जितना अच्छे से आपको आता है और जल्दी कर सकते हैं वो क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन में रखिए, 20 क्वेश्चन को उसमें रखिए, जो 20 प्रश्न आपके अंतिम में आएगा तभी आपको ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि ये CBT 1 नहीं है, CBT 1 में टाइम भी काफ़ी था और क्वेश्चन का लेवल भी इजी था। CBT 2 है, CBT 2 में कुछ न कुछ RRB करेगा, और जैसा लेवल 6 का क्वेश्चन था एकदम डिटो तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ 90% तक सिमिलरिटी पैटर्न वही रहेगा। हो सकता है 5 से 10% वेरिएशन मिले, बिल्कुल ये होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पब्लिक में है तो डायरेक्ट सेम के सेम पैटर्न नहीं देके 5-10% वेरिएशन होगा, लेकिन आपको 90% पैटर्न यही मिलेगा। इतना भी नहीं पैटर्न चेंज हो जाएगा कि क्या होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि आप कट ऑफ के बारे में बता दो कि सेफ स्कोर क्या है, तो मैं फिर यहाँ डिनाइड फिर से करूँगा कि कट ऑफ देख के नेगेटिव हो जाना बहुत बड़ी गुनाह होगी आपकी। आपको जितना पैटर्न आए, क्वेश्चन जितना आए उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बार मैं मेरे तरफ से और सभी को शुभकामनाएँ कि कल से परीक्षा में लगिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम आपका हो। रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। रिजल्ट इसलिए जल्दी मिलेगा कि रेलवे बहुत डिले कर चुका है, 19 से 22 तक पहुंच चुका है, तो आप सही ढंग से दीजिए। आपके पास 3 दिन का पेपर है, 3 दिन देना है, 2 दिन देना है, 1 दिन देना है। ये अच्छा से आप अपने आप को प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि एक दिन एग्ज़ाम दे के आए और अगर आपसे ज़्यादा गलती हो गया तो आपको मोरल डाउन नहीं करना है, दूसरे लेवल पे आपको शिफ्ट करना है। और दूसरे लेवल में शिफ्ट होते ही ध्यान दीजिए, ऊपर 5 है, 3 है, 2 है, तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यहाँ पोटेंशियल 5 में है कि गुड गार्ड्स वाला पोस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये ट्राई करेंगे। लेवल 10+2 वाले के लिए लेवल 3 और 2 है, तो उनकी तो शुरुआत ही होगी आपसे 1 दिन बाद। 10+2 जिनके पास है उनका पेपर ही 1 दिन बाद होगा, यानी दोनों कंडीशन में, यानी पहले वाले 12-13-14 वाले एग्ज़ाम में भी उनका एग्ज़ाम 13 से होगा, और 15-16 वाले में भी उनका एग्ज़ाम 16 और 17 को होगा, क्योंकि लेवल 5 का सबसे पहले दोनों बार में एग्ज़ाम है। तो ये रहा डिटेल। कोशिश कीजिए नेगेटिव कम की, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन पेपर को समझने की, और क्वेश्चन पेपर के समझने के लिए के जो लंबे क्वेश्चन है जो समय ले सकते हैं उस पर पहले नहीं हाथ लगा के उसको लास्ट में रख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।